Are you diagnosed with PCOS and you are in doubt whether you will be able to conceive a pregnancy? Let's clear your all the queries regarding PCOS and conception. जब PCOS कंडीशन आपके अंदर है, अगर आपको ये डिसऑर्डर है, तो इसमें ये जो ओवुलेशन का जो प्रोसेस होता है ये डिसफंक्शनल हो जाता है बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंसेस इन योर इंटरनल हार्मोनल मिलिन्यू that your ovulation is not happening correctly. PCOS के साथ fertility affected होती है, ओके, बट fertility affect होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं. Are you diagnosed with PCOS and you are in doubt whether you will be able to conceive a pregnancy? Let's clear your all the queries regarding PCOS and conception. Hi, I am Dr. Smita Jain, consultant fertility specialist at SCI IVF Center, Noida. PCOS is a very common condition nowadays in a reproductive age group, जिसको हम बात करते हैं कि जो अर्ली 20s एंड 30s की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे ये ऑलमोस्ट 10 to 15% का इंसिडेंस है. एंड हमारे जो गायनी की ओपीडी में जो केसेस आते हैं उनका मेन कंसर्न यही रहता है. कई बार तो यंग वुमेन या इवन कहें यंग एडोलेसेंट गर्ल्स भी आती हैं जो अपनी मदर्स के साथ कंसल्ट कर रही होती हैं. उनका भी एक मेन मुद्दा जो होता है कि भाई हमारी बेटी को PCOS है या पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो ये प्रेग्नेंट हो पाएगी कि नहीं और इसके कैसे चांसेस रहेंगे. तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि बहुत सारे लोग इंटरनेट से और बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड दे गेट एक्चुअली पैनिक्ड अबाउट इट ना. तो लेट्स डिस्कस इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. सो बेसिकली PCOS जो बीमारी है एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, okay, like any other hormonal disorder like diabetes or even say thyroid disorder. So ये भी एक endocrinological hormonal disorder है. इसमें होता क्या प्रॉब्लम है? जो आपकी ओवरीज होती हैं उसका काम है ओवुलेशन, है ना. ओवुलेशन जब होता है टाइमली तो आपको पीरियड्स टाइमली आते हैं. बट जब PCOS कंडीशन आपके अंदर है, अगर आपको ये डिसऑर्डर है, तो इसमें ये जो ओवुलेशन का जो प्रोसेस होता है ये डिसफंक्शनल हो जाता है बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंसेस इन योर इंटरनल हार्मोनल मिलिन्यू दैट योर ओवुलेशन इज नॉट हैपनिंग करेक्टली. ओके, सो अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो पीरियड्स गड़बड़ होते हैं. इनफैक्ट हमारे पास डायग्नोसिस के लिए ही लोग तब आते हैं कि हमारी पीरियड्स इरेगुलर है एंड देन वी कम टू नो दैट पेशेंट हैज PCOS. सो नाउ अब अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अगर प्रेगनेंसी चाहिए हमें तो ओवुलेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ओवुलेशन जब होगा तभी एग रिलीज होगा और तभी हम कंसीव कर सकते हैं. तो डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं है कि PCOS के साथ फर्टिलिटी अफेक्टेड होती है, ओके, बट फर्टिलिटी अफेक्ट होती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो. वाई? बिकॉज ये जो ओवुलेशन का डिसफंक्शन है दैट इज वेरी मच ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल. हाउ? There are a lot of things. There are almost, we can say, 3-4 steps of treatments of PCOS to promote or induce an ovulation. पहला स्टेप जो होता है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. यू नो, जो ओवरवेट PCOS पेशेंट्स हैं वो जैसे ही अपना वजन कम करते हैं, करीब 10 से 15% जो उनका अभी का प्रेजेंट वेट है, अगर वो 10% भी घटा लेते हैं तो उनके बहुत सारे हार्मोनल जो डिसऑर्डर्स और जो डिसबैलेंसेस हैं वो बैलेंस आउट होते हैं और वो खुद से ओवुलेशन अचीव कर पाते हैं. And we have seen a number of patients who have conceived naturally without any medication at all. Okay, so first option आपका ये होता है. तो आपको ज़्यादातर जो गायनोकोलॉजिस्ट होंगी वो सबसे पहले आपको यही एडवाइस कर रही होंगी कि पहले आप अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करके आइए, वजन घटाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए, एक्सरसाइजेस करिए, बिकॉज इट हैज़ द रोल ऑफ करेक्टिंग योर ओवुलेशन बाय इटसेल्फ. नाउ अगर आपका उससे भी काम नहीं हुआ, देयर आर लाइक यू कैन से देयर आर वैरायटी ऑफ PCOS केसेस, माइल्ड से लेके मॉडरेट से लेके सिवियर वैरायटी तक होती है. सो सपोज आपका इससे भी काम नहीं हुआ, देन वी हैव
some tablets, some medical oral tablets or treatments जिनको हम आपका cycle day के हिसाब से अगर आपको देते हैं, and then if we monitor you, तो आपका वो ovulation you can say 40-50% केसेस में आराम से अचीव हो जाता है. ओके, सो एंड दैट इज़ नॉट समथिंग कोई बहुत एक्सपेंसिव या बहुत डिमांडिंग या बहुत कोई इन्वेजिव ट्रीटमेंट भी नहीं है, सो you can easily get your ovulations done by using these medical treatments, and उसके साथ साथ आपकी monitoring और भी parameters judge किए जाते हैं. Then there are few cases who are resistant variety, उसमें ये tablets भी कई बार काम नहीं करती हैं, like we are using clomiphene or even letrozole. So we have even a step ahead, we can go using hormone injections, good supervision and monitoring, we can use the hormone injections directly, which can help you ovulate. And there are certain co-medications जिनको हम adjuvants बोलते हैं, adjuvant treatment बोलते हैं, like use of insulin sensitizing medicines, then lifestyle modification मैंने आपको बोला ही, then some supplements जो आपको help करते हैं to achieve good ovulation and good outcome. And last but not the least, if everything fails, even then you may have a good chance of conceiving by using assisted reproductive techniques like doing an IUI or even IVF for you can say some resistant cases or some complicated cases. So it's not that कि IVF या IUI इससे टाबू नहीं होना चाहिए, बहुत end of the treatment in the journey of PCOS आते हैं, not in the beginning itself. As I told कि majority जो chunk होगा PCOS का वो बहुत easily manageable होगा if you approach well in time, and I would say there has to be an algorithm in your treatment, a time frame in your treatment. It's not just कि बस आपने एक prescription लिया, बस lifestyle modification बाद आपने रिव्यू ही नहीं किया, सालों निकल गए और आप वैसे ही ट्राई कर रहे हो. आपको एक एल्गोरिथम पे जाना चाहिए कि आप 6 महीने का एक टारगेट टाइम ले रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड देन यू आर रिव्यूइंग इट कि मेरा इससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं. फिर दैट इज नॉट वर्किंग, देन अनदर 6 months you can try for the next treatment line, that is a medical treatment. If that is not also working, then you can step ahead with doing an IUI, or last but not the least, maybe an IVF may be required. So there has to be a time frame and an algorithm that you should discuss with your fertility expert. And early diagnosis is very important. You should not remain untreated. Even if you're not planning a pregnancy, you must get the treatment started and continue with that lifestyle modification and some medications to not make your PCOS go severe, or you can say more complicated. So that would be my general advice. But overall, if I would say that out of lot many diagnoses in infertility, in female infertility, I would say PCOS still remains the one which is easily treatable and quite manageable. So if you have any queries regarding your PCOS condition and your fertility goals, you can always message us or you can book an appointment with us.